कानपुर की इस कहानी की शुरुआत एक ऐसे सच से होती है जिसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। एक पत्नी जिसकी उम्र 38 साल थी, जिसने 7 फेरों की कसम खाई थी, उसी ने अपने पति को अपने ही हाथों जहर देकर मार डाला। और हैरानी की बात यह नहीं है, हैरानी की बात यह है कि वो पिछले 6 महीने से इस हत्या की योजना बना रही थी। हर दिन, हर रात, एक एक कदम सोच समझकर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रहमत भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्राइम अलर्ट पीके, जहां हम लेकर आते हैं ऐसी सच्ची घटनाएं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। वाकई में दोस्तों, आज की कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। ये मामला है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक छोटे से गांव बर्रा 8 का, जहां रहने वाले थे 42 वर्षीय राजेश तिवारी, जो एक प्राइवेट फैक्ट्री में सुपरवाइजर का काम करते थे। उनकी पत्नी थी 38 वर्षीय सीमा तिवारी, जो घर संभालती थी और आसपास के लोगों के बीच एक संस्कारी, शांत स्वभाव की महिला मानी जाती थी। राजेश और सीमा की शादी को करीब 15 साल हो चुके थे। उनके 2 बच्चे भी थे, एक बेटा 13 साल का और एक बेटी 10 साल की। बाहर से देखने पर यह एक सामान्य और खुशहाल परिवार लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जिसे कोई नहीं जानता था। राजेश मेहनती इंसान था। रोज सुबह 8 बजे घर से निकलता और रात 8 बजे तक लौटता। वहीं सीमा पूरे दिन घर में रहती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी आदतें बदलने लगी थी। वो फोन पर ज्यादा समय बिताने लगी थी, देर रात तक जागना, बार बार किसी से बात करना। ये सब बातें धीरे धीरे राजेश को खटकने लगी थी। एक दिन रात करीब 11:30 बजे राजेश ने देखा कि सीमा छत पर जाकर किसी से धीरे धीरे बात कर रही है। जब उसने पूछा तो सीमा ने कहा, मम्मी की तबीयत खराब थी, उसी से बात कर रही थी। लेकिन राजेश को उसकी बात पर पूरा भरोसा नहीं हुआ। दरअसल दोस्तों, असली कहानी तो अब शुरू होती है। सीमा का एक पुराना प्रेम संबंध था, उसी गांव के रहने वाले 35 वर्षीय रवि वर्मा के साथ। शादी से पहले दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन परिवार वालों के दबाव में सीमा की शादी राजेश से कर दी गई। सालों तक दोनों का कोई संपर्क नहीं रहा, लेकिन 2025 के अंत में अचानक दोनों फिर से संपर्क में आए और यहीं से शुरू हुआ एक खतरनाक खेल। रवि अक्सर घर के आसपास मंडराने लगा। जब राजेश काम पर होता तब वो चोरी छिपे सीमा से मिलने आता। दोनों घंटों साथ बिताते और धीरे धीरे उनका रिश्ता फिर से गहराने लगा। लेकिन यह रिश्ता अब सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं था, इसमें लालच, धोखा और साजिश भी शामिल हो चुकी थी। सीमा को अब अपने पति से नफरत होने लगी थी। उसे लगता था कि राजेश उसकी जिंदगी में एक बोझ है। वहीं रवि उसे बार बार उकसाता था, अगर राजेश नहीं रहेगा तो हम दोनों आराम से साथ रह सकते हैं और तुम्हें किसी चीज की कमी भी नहीं होगी। और फिर एक दिन सीमा ने ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन लेकिन सवाल यह था कि क्या सीमा सच में अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए इतना बड़ा कदम उठा सकती थी? क्या एक पत्नी जो समाज में संस्कारी और धार्मिक छवि बनाए हुए थी, अंदर ही अंदर इतनी खतरनाक सोच रख सकती थी? दरअसल दोस्तों, यही वो मोड़ है जहां से कहानी और भी ज्यादा डरावनी हो जाती है। सीमा और रवि अब सिर्फ छुप छुप कर मिलने तक सीमित नहीं थे, बल्कि दोनों ने मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाना शुरू कर दिया था। दोनों के बीच रोजाना घंटों फोन पर बात होती थी। कॉल डिटेल रिकॉर्ड सीडीआर के अनुसार जनवरी 2026 से मार्च 2026 के बीच दोनों के बीच 400 से ज्यादा कॉल्स हुई थीं। कई बार तो आधी रात को 2-2 घंटे तक बातचीत चलती थी। एक दिन 15 फरवरी 2026 की रात करीब 12:15 बजे रवि ने सीमा से फोन पर कहा, अब बहुत हो गया, अगर हमें साथ रहना है तो राजेश को हटाना ही पड़ेगा। सीमा कुछ पल के लिए चुप रही, लेकिन फिर धीरे से बोली, मैं सब समझ रही हूं, लेकिन यह आसान नहीं है। रवि ने तुरंत जवाब दिया, आसान तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगर प्लान सही हो तो कोई पकड़ भी नहीं सकता। यहीं से दोनों ने मिलकर राजेश की हत्या की साजिश रचनी शुरू कर दी। अब सवाल यह था कि हत्या कैसे की जाए ताकि किसी को शक भी ना हो। काफी सोच विचार के बाद दोनों ने फैसला किया, जहर, क्योंकि जहर देना सबसे आसान तरीका था। ना कोई शोर, ना कोई हथियार,
और अगर सही तरीके से किया जाए तो मौत को बीमारी जैसा दिखाया जा सकता था। रवि ने एक वहीं दूसरी तरफ रवि और सीमा के बीच बातचीत और भी खतरनाक होती जा रही थी। 25 मार्च 2026 रात करीब 1 बजे दोनों के बीच फोन पर बातचीत हुई। रवि, अब ज्यादा इंतजार मत करो, वरना मामला हाथ से निकल सकता है। सीमा, बस कुछ दिन और, वो खुद ही खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 28 मार्च 2026 की रात करीब 9:30 बजे राजेश ने अचानक सीमा से कहा, कल मैं डॉक्टर के पास जरूर जाऊंगा, अब यह सहा नहीं जा रहा। यह सुनते ही सीमा के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि अगर राजेश डॉक्टर के पास जाता तो सारा सच सामने आ सकता था। और फिर उसी रात सीमा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। और फिर जो हुआ उसे सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। और फिर जो हुआ उसे सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। 28 मार्च 2026 की रात, समय करीब 10:45 बजे। घर के अंदर सब कुछ सामान्य दिख रहा था। बच्चे अपने कमरे में सो चुके थे, बाहर गली में सन्नाटा था। लेकिन सीमा के मन में एक तूफान चल रहा था। उसे डर था कि अगर राजेश अगले दिन डॉक्टर के पास गया तो पोस्टमार्टम या जांच में जहर का पता चल सकता है और फिर उसकी पूरी साजिश खत्म हो जाएगी। इसी डर ने उसे उस रात आखिरी कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। सीमा किचन में गई और उसने दूध का एक गिलास तैयार किया, लेकिन इस बार उसने उसमें पहले से कहीं ज्यादा मात्रा में वही जहर मिला दिया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में एक ही बात थी, आज नहीं किया तो कभी नहीं कर पाऊंगी। वो गिलास लेकर कमरे में आई, जहां राजेश बिस्तर पर लेटा हुआ था। सीमा ने बड़े प्यार से कहा, ये दूध पी लो, तबीयत ठीक हो जाएगी। राजेश ने बिना किसी शक के वो दूध पी लिया, क्योंकि उसे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था। लेकिन दोस्तों, यही भरोसा उसकी मौत का कारण बन गया। करीब 11:30 बजे राजेश को अचानक तेज दर्द होने लगा। उसका शरीर कांपने लगा, सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, सीमा, मुझे कुछ हो रहा है, बचाओ। सीमा उसके पास खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज्यादा ठंडापन था। कुछ ही मिनटों में राजेश ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। घर में सन्नाटा छा गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सवाल यह था कि इस हत्या को कैसे छुपाया जाए। सीमा ने तुरंत रवि को फोन किया, काम हो गया, अब क्या करना है। करीब 12:15 बजे रवि घर पहुंचा। दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि इसे एक नेचुरल डेथ दिखाया जाएगा। उन्होंने राजेश के शरीर को सीधा लिटा दिया, उसके पास दवाइयों की कुछ स्ट्रिप्स रख दी ताकि लगे कि वो पहले से बीमार था। अगली सुबह 29 मार्च 2026 करीब 6:30 बजे सीमा जोर जोर से रोने लगी और पड़ोसियों को बुलाया, उठो, देखो, राजेश उठ नहीं रहा। पड़ोसी दौड़ते हुए आए। किसी ने नब्ज चेक की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सबने यही समझा कि राजेश की मौत हार्ट अटैक से हुई है। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजेश के छोटे भाई संदीप तिवारी को जब खबर मिली तो वो तुरंत गांव पहुंचा। उसने अपने भाई की हालत देखी और उसे कुछ अजीब लगा। संदीप ने कहा, भैया बिल्कुल ठीक थे, अचानक कैसे मर सकते हैं। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। कल्याणपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने शुरुआती जांच शुरू की। पुलिस को भी मामला थोड़ा संदिग्ध लगा, क्योंकि राजेश की उम्र ज्यादा नहीं थी और कोई बड़ी बीमारी भी नहीं थी। इसलिए पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और यहीं से शुरू हुई असली जांच। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सामने आया उसने सबको हिलाकर रख दिया। रिपोर्ट में साफ लिखा था, मौत जहर के कारण हुई है। अब मामला पूरी तरह से बदल चुका था। जो मौत अब तक सामान्य लग रही थी, वो अब एक सोची समझी हत्या बन चुकी थी। और सबसे बड़ा सवाल था, राजेश को जहर किसने दिया। खुद पुलिस भी हैरान रह गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद पूरा मामला पलट चुका था। अब ये एक साधारण मौत नहीं, बल्कि एक सोची समझी हत्या थी। कल्याणपुर थाना पुलिस ने तुरंत इस केस को गंभीरता से लिया और जांच तेज कर दी।
सबसे पहले शक की सुई घर वालों पर ही गई, क्योंकि जहर बाहर से नहीं आया था, वो घर के अंदर ही दिया गया था। पुलिस ने सबसे पहले सीमा से पूछताछ शुरू की। सीमा रोने का नाटक करते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं पता साहब, वो पिछले कुछ दिनों से बीमार थे। लेकिन दरअसल असली कहानी तो अब खुलने वाली थी। पुलिस ने राजेश के मोबाइल फोन को जब्त किया और उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स सीडीआर निकलवाई। जब सीडीआर रिपोर्ट सामने आई तो पुलिस के होश उड़ गए। पिछले 3 महीनों में सीमा और एक नंबर के बीच सैकड़ों कॉल्स हुई थी और वो नंबर था रवि वर्मा का। अब पुलिस ने रवि को हिरासत में लिया। पहले तो रवि ने कुछ भी मानने से इनकार कर दिया, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन डेटा रखा तो वो घबरा गया। लोकेशन ट्रैकिंग में यह भी सामने आया कि 28 मार्च की रात 12:15 बजे रवि की मोबाइल लोकेशन सीमा के घर के पास थी। अब पुलिस ने सख्ती दिखाई। करीब 6 घंटे की लगातार पूछताछ के बाद रवि टूट गया। उसने कबूल किया, हाँ, हमने मिलकर प्लान बनाया था। सीमा अपने पति से छुटकारा चाहती थी और मैं भी चाहता था कि हम दोनों साथ रहें। यह सुनते ही पुलिस ने तुरंत सीमा को भी हिरासत में ले लिया। शुरुआत में सीमा ने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन जब उसके सामने रवि का बयान रखा गया तो वो भी टूट गई। वो फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मुझसे गलती हो गई, मैं उससे प्यार करती थी और राजेश हमारे बीच में आ रहा था। सीमा ने पूरी साजिश कबूल कर ली। कैसे उसने धीरे धीरे जहर देना शुरू किया और आखिर में ज्यादा मात्रा देकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने घर की तलाशी ली और किचन से वही जहर की शीशी भी बरामद कर ली। फॉरेंसिक जांच में भी पुष्टि हो गई कि वही जहर राजेश के शरीर में पाया गया था। अब केस पूरी तरह सुलझ चुका था। 30 मार्च 2026 सुबह करीब 10 बजे पुलिस ने सीमा तिवारी और रवि वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर हत्या आईपीसी 302 और साजिश आईपीसी 120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया। पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग हैरान थे कि जो सीमा कल तक एक संस्कारी महिला लगती थी, वो इतनी बड़ी कातिल कैसे बन गई। खुद पुलिस भी हैरान रह गई। दोस्तों, यह घटना हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। जब रिश्तों में विश्वास खत्म हो जाता है और उसकी जगह लालच और वासना ले लेती है, तो इंसान इतना गिर सकता है कि अपने ही जीवन साथी की जान ले लेता है। सीमा, जो हर दिन पूजा पाठ करती थी, वही अंदर ही अंदर एक खतरनाक साजिश रच रही थी। यह दिखाता है कि सिर्फ बाहरी धार्मिकता किसी इंसान को अच्छा नहीं बनाती। असली इंसानियत दिल में होती है। राजेश के परिवार का हाल बहुत बुरा हो गया। उसके दोनों बच्चे आज भी अपने पिता को याद कर रोते हैं। भाई संदीप ने कहा, हमें कभी नहीं लगा था कि भाभी ऐसा कर सकती है। कोर्ट में पेशी के दौरान दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और फिलहाल दोनों जेल में हैं। आगे चलकर उन्हें कड़ी सजा मिलने की पूरी संभावना है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको डराना नहीं है, बल्कि यह बताना है कि गलत रास्ता हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही सच्चे क्राइम केस जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हसमुद्दीन आपसे लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।